भारतमाला प्रोजेक्ट घोटाले पर छापा। दरअसल रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े कथित घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जमीन कारोबारी गोपाल गांधी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि ईडी की 13 अफसरों की टीम ने एक साथ दबिश दी। टीम ने अभनपुर स्थित गोपाल गांधी के घर और ऑफिस पर छानबीन की। सूत्रों के मुताबिक भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन खरीदी बिक्री के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और करीब 500 रुपए करोड़ से अधिक की धांधली के आरोप लगे हैं। ईडी की टीम दस्तावेजों और लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं इस कार्रवाई में कई अहम सुराग मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और आने वाले समय में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। यह मामला भारतमाला प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर एक बड़ी जांच के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, यह बहुत बड़ा मुद्दा है जहां रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े कथित घोटाले सामने आए हैं, जहां ईडी का एक्शन लिया गया है। क्या कुछ दीपक बैच का बयान सामने आया, आइए आपको सुनवाते हैं। भारतमाला की गड़बड़ी बड़ी गड़बड़ी है, बड़ा घोटाला है और भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा शामिल है इसमें पूरी गड़बड़ियों में। और कहीं ना कहीं ये कार्रवाई देरी से हुई है और इसको पहले सरकार ने जांच किया और कई बड़े बड़े लोगों को बचाने का काम किया है। अब छोटे मोहरों पर ईडी कार्रवाई कर रही है। क्या बड़े बड़े मोहरों पर ईडी कार्रवाई करेगी? क्या उन तक पहुंचेगी क्या, या उसको बचाया जाएगा? क्योंकि इस घोटाले में बड़े मोहरे भी शामिल है। ईडी सिर्फ छोटे मोहरों पे काम कर। देखिए, रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े कथित घोटाले को लेकर जो कार्रवाई सामने आई है वो जमीन कारोबारी गोपाल गांधी के ठिकानों पर यानी प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उनके घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता प्रियांशु कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियांशु, रायपुर और धमतरी में एनफोर्समेंट डायरेक्टर की इस कार्रवाई में कितना बड़ा माना जा रहा है? ये पूरे भारतमाला प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले की तरफ ये इशारा करती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ बता पाएंगे अभी आप? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 500 करोड़ रुपए का ये पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट का ये पूरा घोटाला रहा है, जिसमें जिस तरीके से जो घोटाले की बातें निकलकर सामने आई और इस लंबे समय से ईडी और सीबीआई जांच कर रहे थे, और जिसमें ईडी को जो बातें निकलकर सामने आई उसमें जो जमीन दलाल है गोपाल गांधी, उनके यहाँ पर ईडी की दबिश दी गई है। और इसके साथ ही साथ जो अजय चंद्राकर के चचेरे भाई हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं भूपेंद्र चंद्राकर, उनके निवास पर भी ईडी की टीम सुबह से पहुंची हुई है। और तकरीबन 13 अधिकारी, 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी जो है अलग अलग ठिकानों पर जो है जांच और छानबीन कर रहे हैं। और इसी के साथ जिस तरीके से भारतमाला प्रोजेक्ट में किसानों की भूमि को, कृषक भूमि को बैकडेट में उसको गैर कृषि भूमि बताकर उसको करोड़ों रुपए से कई गुना ज्यादा में उसको मुआवजे की राशि ली गई। साथ ही साथ जो रकबा था उसको काट कर अलग अलग खाता बनाकर उसको बेचा गया ताकि मुआवजे की राशि ज्यादा मिल सके। तो इस तरीके से अलग अलग जो पैतरे के जरिए जो भ्रष्टाचार किया गया इस पूरे घोटाले में, ये पूरा जो घटनाक्रम है वो पटवारी, एसडीएम के साथ साथ जमीन दलालों की मिलीभगत से ये पूरा जो संभव हो पाया। ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये घोटाला मूल रूप से अभनपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो है देखने को मिला, जिसमें तत्कालीन एसडीओ जो नवीन साहू थे उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही साथ 10 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको ईडी ने अब तक इस पूरे भारतमाला प्रोजेक्ट के घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया है। और अभी जिस तरीके से गोपाल गांधी चूंकि एक बड़े जमीन कारोबारी हैं, उनके यहाँ पर बड़ी छानबीन चल रही है। प्रमुख दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की चेक की जा रही है, पैसे की लेन देन की कोई अगर पुष्टि होती है तो फिर आगे उनको भी रिमांड में ईडी लेके पूछताछ करेगी। और जिस तरीके से पूर्व मंत्री
अजय चंद्राकर के भाई भूपेन चंद्राकर के यहाँ पर जिस तरीके से सुबह सीडी की टीम पहुंची हुई है, काफी राजनीति में भूचाल आया है इस पूरे ईडी की कार्रवाई को लेकर। जिस तरीके से दीपक बैज ने कहा कि भले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जांच होनी चाहिए। उन्होंने एक बड़ा आरोप भी इस पर लगाया है। उन्होंने कहा कि इस पूरे जो घोटाले में बीजेपी के बड़े नेताओं का नाम शामिल था, जिनको बचा लिया गया, अब छोटे पदों पर कार्रवाई कर रही है। तो एक तरीके से बड़े आरोप जो है कांग्रेस ने लगाए हैं। चूंकि जब भारतमाला प्रोजेक्ट का घोटाले की जांच हुई, उससे पहले भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने यह मुद्दा उठाया था। उसके बाद फिर ईडी और सीबीआई की टीम जो है पहुंची और उसके बाद पूरे भारतमाला प्रोजेक्ट की जांच की गई, जिसमें खुलासा हुआ कि 500 करोड़ रुपए का ये पूरा जो घोटाला है और जो घटनाक्रम है उसको जो है इस पूरे घटनाक्रम में जब देखा गया तो पाया कि 500 करोड़ रुपए का घोटाला, इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया, जिसमें अधिकारी भी शामिल। हालांकि आज जो छानबीन चल रही है उसमें जब ईडी की टीम बाहर आएगी या फिर आगे क्या कुछ निकलकर सामने आ पाएगा, ये जो देखने वाली बात होगी। जी प्रियांशु, गोपाल गांधी और भूपेंद्र चंद्राकर के ठिकानों से अब तक क्या कुछ अहम दस्तावेज सबूत के रूप में मिले? 500 रुपए करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी के कोई पुख्ता इंतजाम मिल पाए हैं ऐसे, या फिर ऐसे ही उनपे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है? नहीं, देखिए तकरीबन 10 ऐसे लोग हैं इस पूरे घोटाले में जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है और ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है। और उस पूछताछ के आधार पर जो अलग अलग जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही है और उसी कड़ी के आधार पर जो गिरफ्तार हुए लोग हैं उनके बयानों के आधार पर ईडी आगे की कार्रवाई कर रही है। और उसी सिलसिले में जो है गोपाल गांधी और भूपेन चंद्राकर के निवास पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। तो कहीं ना कहीं कड़ियां जुड़ रही हैं, तभी ईडी की टीम पहुंची हुई है। और अब जांच जब आगे खुलासा होगा, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच की जाएगी, कंप्यूटर तलाशे जाएंगे, चूंकि बड़ी रकम, इतने बड़े घोटाले की रकम कोई घर में नहीं रखता अमूमन देखा गया है। तो लेकिन पैसे का ट्रांजेक्शन कहां हुआ, कितना हुआ, कहां से पैसा आया, ये सारे बैंक स्टेटमेंट भी ईडी की टीम खंगाल रही है। तो आगे चलकर यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ पाया है और अगर संदिग्ध पाया गया तो ईडी की टीम फिर पूछताछ भी करेगी। प्रियांशु, इस मामले में अजय चंद्राकर का भी नाम सामने आया है। इसमें सियासत में कितना असर पड़ेगा? क्योंकि देखा जाए तो अजय चंद्राकर, उनका नाम इस गड़बड़ी में सामने आया है, घोटाले में सामने आया है। क्या राजनीति पर असर पड़ेगा? क्या कुछ ऐसी बातें सामने आएगी जिससे उनकी राजनीति पर असर पड़ सकता है? देखिए, इसमें अजय चंद्राकर का नाम सामने नहीं आया है। उनके चचेरे भाई हैं भूपेन चंद्राकर, उनका नाम सामने आया है। चूंकि अजय चंद्राकर बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, पूर्व में मंत्री रहे, वर्तमान में बीजेपी के वरिष्ठ विधायक हैं और लगातार प्रदेश के मुद्दों को विधानसभा में भी उठाते आ रहे हैं। और खासकर भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने एक बयान भी दिया था जिसमें कहा था कि भ्रष्टाचार और बाबू कभी बंद नहीं होते, बस बदलते रहते हैं। तो ये बयान से भी अब जोड़ मड़ोड़ के और प्रदेश की राजनीति को देखा जा रहा है कि क्या उनके भाई की भी संलिप्तता इस पूरे घटनाक्रम में थी, या फिर भारतमाला प्रोजेक्ट को इसलिए बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी के नेताओं की संलिप्तता है। तमाम ऐसे सवाल हैं जो राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं। लेकिन जब ईडी की जांच पूरी होगी तब स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ घोटाले में कौन से लोग शामिल थे, कोई बड़े रसूखदार थे, राजनेता थे, ये जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियांशु जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। देखिए, रायपुर में भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े कथित घोटाले को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई, जिसमें जमीन कारोबारी गोपाल गांधी के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।